आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो आज हम बात करेंगे, पूरा यूपीएससी टॉपिक है ये, हिस्ट्री ऑफ रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन। देखिए हमारी वेबसाइट आ गई है studyglose.com। तो स्टडी ग्लोस कूपन कोड आप यूज़ करिए, आपको 30% ऑफ मिलेगा। इनॉग्रल ऑफर है, परसों तक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, studyglose.com पे आपको जाना है। एक FMA TB करके आ रहा होगा, उस पर नहीं जाना है आपको। तो वहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद आप जो है वो कोर्स को परचेस कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि एडिटोरियल्स और करंट अफेयर्स हमने बहुत ही क्वालिटी वहाँ पे अपलोड किए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि वो एकदम यूपीएससी बेस्ड है। तो यहाँ मुस्लिम्स को कोटा देने की बात हो रही है, रिजर्वेशन कोटा देने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये वेबसाइट की जो मैं बात कर रहा था, तो बेसिकली क्या मुस्लिम्स को कोटा मिलना चाहिए या क्या इनको कभी मिला है, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने बहुत अच्छे से इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में इसको छापा है। तो ये कंटेक्स्ट है हमारा, जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है आखिरकार रिजर्वेशन। भारत जो है वो रिलीजन बेस्ड, देखिए आप समझ रहे हो ना, भारत में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। हम रिलीजन को नहीं देते, मुस्लिम्स या हिंदुओं को नहीं मिला, कास्ट को लेके रिजर्वेशन मिले हैं, रिलीजन को लेकर रिजर्वेशन नहीं मिले। तो क्या कभी एससी या एसटी या ओबीसी का कोटा घटा के मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया है, या फिर जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ सर्टेन रिलीजियस डोमिनेशन को मिलता है? तो चलिए एक एक सवाल का जवाब देते हैं। पहले तो रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन पे सबसे पहले संविधान क्या कहता है। अगर आपको रिजर्वेशन देखना है तो आप संविधान में जाइए, स्टेप 1। तो स्टेप 1 वो संविधान से, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल टू इक्विटी विच इंश्योर्स फेयरनेस एंड मे रिक्वायर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर और स्पेशल मेजर्स फॉर सम ग्रुप्स। हर किसी को इक्वल ट्रीट करेंगे, लेकिन क्या एक गरीब और अमीर इक्वल है? नहीं। कोई एक आदमी, जैसे मान लीजिए कि दो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक बहुत ही, उसके पापा आईएएस, उसके मम्मी आईएएस, हर कोई आईएएस है, उसको सारी सुविधाएं मिली हैं, तो अब वो आईएएस की तैयारी करेगा तो उसका 1 साल में निकल जाएगा। लेकिन वही एक इंसान जिसका माहौल बहुत ख़राब है, जो बहुत ही ऐसे वर्ग से आया है जहाँ पे कोई पढ़ा तक नहीं है, जहाँ बड़ी मुश्किलें हैं, रहने, आप पढ़ाई छोड़िए, रहने खाने पीने के लाले हैं, ज़्यादातर भारत में ऐसे लोग हैं, तो फिर उसको आईएएस निकालने में 4-5 साल लग सकते हैं। तो क्या ये इक्वल ट्रीटमेंट है? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी बोला है कि कुछ ग्रुप्स के लिए स्पेशल मेजर्स लेने पड़ेंगे, जैसे रिजर्वेशन। रिजर्वेशन बी आर अम्बेडकर ने बोला कि हमेशा नहीं चलाना है, लेकिन पहले जो कम्युनिटी है उसको आप रेस में तो लेके आओ। रेस दौड़ाने की बात तो छोड़ दो, पहले समझो तो रेस क्या होता है। तो ऐसे लोग पीछे ना ले जाए, ऐसे टैलेंटेड लोग पीछे ना ले जाए, इसीलिए रिजर्वेशन आया कि हर किसी को समान अधिकार तो देना चाहिए, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इक्वालिटी जो है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि कंडीशन पे कंडीशन डिपेंड करेगा। जैसे दो लोग गए, अब एक बहुत अमीर है, एफआईआर दिखाने, उसकी एफआईआर लिखी नहीं जा रही, अमीर नहीं, एक अमीर है बहुत अमीर, उसकी एफआईआर तुरंत लिख गई थाने में। वहीं कोई गरीब गया तो उसकी एफआईआर लिखी नहीं जाएगी, होता है ऐसा, उसको भगा दिया जाएगा, उसको एक ही नज़र से देखा जाएगा। तो ये स्टैटिक कंसेप्ट तो है नहीं, ये कंडीशन टू कंडीशन इक्वालिटी का कंसेप्ट डिपेंड करता है। और बहुत सारे एस्पेक्ट, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। इट कैन नॉट बी क्रिप्ड, कैबिन्ड एंड कन्फाइंड विद इन ट्रेडिशनल एंड डॉक्ट्रिन लिमिट्स। ये ईपी रॉयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु कोर्ट में ये बोला गया था, ठीक है। इक्वालिटी तो आप ये समझिए कि ये ऐसा तो नहीं कि आप इसको बंद करके रख दोगे, ये तो फैलेगा, हर जगह फैलेगा, हर जगह। इक्वालिटी कैसा कंसेप्ट है ना, तो हर जगह है, हर जगह होना चाहिए। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक ही जगह रहेगी। जैसे घर में इक्वालिटी, काम में इक्वालिटी, पढ़ाई में इक्वालिटी, लेक्चर सुनने में इक्वालिटी, नेट में इक्वालिटी, तो ये हर जगह रहेगा। अब इक्वालिटी के प्रकार, फॉर्मल इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी मतलब हर किसी का इक्वल, एक जैसा ट्रीटमेंट, ठीक है। अब फर्क नहीं पड़ता क्या आउटकम है, बट हर किसी का ट्रीटमेंट एक ही जैसा, ठीक है ना। तो अब ये इसकी वजह से सीरियस इक्वालिटीज देखने को मिलती है। वही आईएएस का मैंने एग्जांपल आपको दिया कि एक इंसान बहुत गरीब और एक इंसान बहुत अमीर। अब मान लीजिए कि आप दो लोगों को रेस में दौड़ा रहे हो, एक इंसान ऑलरेडी रेसर है, दूसरे में पोटेंशियल रेसर बनने की। अब जो इंसान रेसर है उसकी पूरी फैमिली रेसिंग
करती आई है तो वो दांव पेच पता है, लेकिन जिस इंसान के अंदर पोटेंशियल है उसको पता नहीं, तो क्या दोनों इक्वल पैमाने पे ट्रीट करेंगे? नहीं, है ना, आपको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा। एक मान लीजिए बास्केटबॉल खेल रहा है कोई, एक की हाइट लंबी एक हाइट से छोटी है, तो जाहिर सी बात है जो लंबी हाइट वाला है उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। अब हम बोल देंगे कि रूल्स दोनों के लिए सेम है, तो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। मान लीजिए कि जैसे डिसेबल्ड क्रिकेट होता है, अब हम उनको बोल दें कि तुम मेन क्रिकेट में आ जाओ क्योंकि इक्वालिटी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फॉर्मल इक्वालिटी कई बार सीरियस इनइक्वालिटी को जन्म दे देती है, स्पेशली जो डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं। सब्सटैंटिव इक्वालिटी जो होती है वो आउटकम्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि अगर डिफरेंशियल, मान लीजिए कि अगर जैसे गलत मत समझिएगा, बट अगर जैसे ब्लाइंड क्रिकेट होता है तो वहां पे खाली ब्लाइंड ही लोग हिस्सा लेंगे क्योंकि वो इक्वल पेडल पे है, इक्वल पेडिस्ट्रियल पे है। तो इसमें एफर्मेटिव पॉजिटिव एक्शन जो है वो सब्सटैंटिव इक्वालिटी को प्रमोट करता है। जैसे मान लीजिए कि वही कि भाई अब देखिए आईएएस की तुम्हारे पास है, लेकिन जो गरीब है, जो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, जिसके घर पे कोई आईएएस नहीं है, उसको हम पूरा सपोर्ट देंगे, हम आईएएस की तैयारी करवाएंगे, हम तुमको उस लेवल पे लेके आएंगे। तो ये सब्सटैंटिव इक्वालिटी, समझ रहे हो। माइनॉरिटी स्टेटस पे आ जाओ, भारत में सेकंड वाला कंसेप्ट है सब्सटैंटिव इक्वालिटी का, माइनॉरिटी स्टेटस। अब माइनॉरिटी के क्या हालात हैं? 1949 में वर्ड ये माइनॉरिटी ड्रॉप ही कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। आर्टिकल 296 जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का है, और अभी आर्टिकल 335 ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये आर्टिकल 16(4) में इंक्लूडेड है। क्यों? अब ये तो फंडामेंटल राइट्स में आ गया कि एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन विच इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। कि मान लीजिए कि कोई एक बहुत ही, जैसे माइनॉरिटीज हैं, रिजर्वेशन यानी कि कोई भी ऐसी ग्रुप जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, जो बहुत पिछड़ा है, रिजर्वेशन दे सकते हो। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट। आर्टिकल 15 के स्पेशल प्रोविजंस देखिए। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में आया, इसमें राज्य को यह पावर दी, क्या पावर दी? स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC। और ये प्रेसिडेंट डिफाइन करेगा, जिसको बोला जाता है कि कोई भी एक बहुत ही पिछड़ा हुआ वर्ग है तो आप उसके लिए स्पेशल प्रोविजन जैसे रिजर्वेशन ला सकते हो। इसमें SC और ST आएंगे। STs की आज बात करते हैं तो रोटी कपड़ा मकान भी उनके पास नहीं है, आप कैसे उनको मेन धारा में शामिल कर पाओगे? हम एक तरफ इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट क्या होगा SCs और STs का? आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है स्टेट कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि बोथ रिलीजन एंड कास्ट जो है इस ग्राउंड पे नहीं आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि उनका धर्म क्या है, कास्ट क्या है, ठीक है। आप सेक्स, रेस, बर्थ, रिलीजन, कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला। पहले होता था ना ये, तो संविधान से ये सारी भ्रांतियां जो है हटाई गई। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस 1975 का बड़ा फेमस केस। सुप्रीम कोर्ट जो रिजर्वेशन है दैट इज कंसिडर्ड नॉट एन एक्सेप्शन टू द इक्वालिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉजेज ऑफ 15(1)(61) बट एज एन एक्सटेंशन ऑफ इक्वालिटी। तो रिजर्वेशन को एक इक्वालिटी का एक्सटेंशन बोला है। आप समझ सकते हो कि ये इक्वालिटी का एक हाथ है। अगर हम किसी को रिजर्व दे रहे हैं, लेकिन किसको रिजर्वेशन दे रहे हैं? उस इंसान को। मैंने क्या बताया कि एक इंसान के पास बहुत गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, अगर 1 लाख रुपए उसके पास नहीं है तो क्या सरकार 1 लाख नहीं दे सकती? क्या पता वो बहुत जबरदस्त काम कर जाए। कितने लोग भारत में, अगर मान लीजिए कि कोई कूड़ा उठा रहा है तो उनकी जनरेशन कूड़ा उठा रही है। BR अम्बेडकर जब पढ़ने गए तो वो पहले थे जो अपनी कास्ट में 5वीं क्लास तक पढ़े, सेलिब्रेशन हुआ। तो ये 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, भारत में अगर आप टोटल देखो OBC, SC, STs को मिला दो तो मेजॉरिटी है, ठीक है। तो रिजर्वेशन, लेकिन अब बात यह है कि भारत में रिजर्वेशन मिल किसको रहा है? क्या रिजर्वेशन उन तक पहुंच रहा है जिनको इनको वाकई जरूरत है? जो वाकई में जिनको रिजर्वेशन की, आरक्षण की जरूरत है, क्या उन तक रिजर्वेशन पहुंच रहा है? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो देश में इनइक्वालिटी होती ही नहीं। कहीं ना कहीं वो इस चीज का फायदा ले ही नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरा एक दोस्त, या इनफैक्ट काफी दोस्त, जहां मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने रिजर्वेशन का गलत फायदा उठाया गलत फायदा। वो एक्चुअल में किसी एक डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलनी चाहिए थी, वो एक्चुअल में किसी एक ऐसे इंसान को मिलनी चाहिए थी
लेकिन ये मिली उन्होंने गलत तरीके से, तो ये नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन का सही फायदा मिलना चाहिए उन लोगों को जो दबे हैं, कुचले हैं, है ना, ये चीज है। तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में जो ओनली वर्ड है ये क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर रिलीजियस, रेशियल और कास्ट ग्रुप वीकर सेक्शन कंस्टिट्यूट करते हैं तो आर्टिकल 46 या बैकवर्ड क्लासेस कंस्टिट्यूट करते हैं तो उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए जाएंगे, क्योंकि संविधान तो फिर इसको सपोर्ट कर रहा है। अब यानी कि संविधान सपोर्ट कर रहा है पर्टिकुलर ग्रुप्स को। अब मुस्लिम्स पे आ जाओ। कुछ मुस्लिम कास्टेस को रिजर्वेशन दिया गया है कि नहीं, मुस्लिम्स पर नहीं, क्योंकि रिलीजन बेस्ड नहीं रिजर्वेशन मिलते हैं, क्योंकि ये कास्ट बैकवर्ड में थी। यहां रिलीजन की बात ही नहीं है। जैसे बहुत सारे हिंदुओं में भी कास्ट है जो बैकवर्ड हैं, उनको रिजर्वेशन मिला है, एससीज और एसटीज में हैं वो। यहां बात हो रही है कि कौन सी कास्ट, यहां देखिए रिलीजन का लेने ही देना नहीं है, कौन सी कास्ट बैकवर्ड है। मुस्लिमों में वो कास्ट, ऐसा तो है नहीं कि हर मुस्लिम अमीर है। देखिए भाई, भारत में मास कन्वर्जेंस हुआ, इस्लाम भारत में कब आया? 712 में आया, तो भारत में तो आपको ज्यादातर कन्वर्टेड ही मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे बहुत सारी ऐसी कास्ट है जो ऐसी जगह रहती है जो बहुत ही वीकर है, जिनके पास खाने के लिए बहुत मुश्किल है जो, तो उन कास्ट को इसमें रखा गया है, रिजर्वेशन दिया है। एंड रिजर्वेशन वाज गिवन, क्यों? यहां एससी, एसटीज और ओबीसी का रिड्यूस करके नहीं दिया गया, बट सब कोटा बनाया गया विद इन ओबीसीज। एक ओबीसी के ही अंदर एक और कोटा बना दिया गया। मंडल कमीशन ने कुछ स्टेट का एग्जांपल सेट किया था जिसमें मुस्लिम कास्ट जो थी वो कौन कौन सी आएंगी वो, तो सुप्रीम कोर्ट, जैसे इंदिरा स्वानी केस रिजर्वेशन पे सबसे इंपॉर्टेंट रहा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन कहीं नहीं हो सकता, हालांकि चल रहा है। जाट आरक्षण की बात करें या मराठा आरक्षण की बात करें, बहुत जगह ऐसा है जहां पे 50% की सीलिंग पार हो गई बहुत सारे राज्यों में, बट इंदिरा स्वानी ने कहा था कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाएगा। तो अब उसमें और भी बहुत सारी चीजें बोली थी कि जो एनी सोशल ग्रुप है, कोई भी उसकी आइडेंटिटी है, अगर वो बैकवर्ड है, क्राइटेरिया फॉलो करता है, तो उसको बैकवर्ड क्लासेस के अंदर डाला जाएगा। यानी कि उनको सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के अंदर, एससी बीसी के अंदर डाला जा सकता है। राष्ट्रपति ये कर सकता है। अब हम राज्यों के हिसाब देख लेते हैं। केरल की बात करो, जैसे केरल में मुस्लिम सब कोटा, रिलीजियन बेस्ड रिजर्वेशन सबसे पहले त्रावणकोर में आया था, त्रावणकोर कोचीन स्टेट में 1952 में। अब और ज्यादा कम्युनल रिजर्वेशन आ गया। कम्युनल, जहां कम्युनल वर्ड आ गया आपको सतर्क हो जाना चाहिए, वहां प्रॉब्लम होनी ही होनी है। मुस्लिम्स जो है 22% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ओबीसी के अंदर आ गए, ठीक है। अभी तक संविधान हमारा आया नहीं, 1936 की बात है। अब उसके बाद स्टेट ऑफ केरला 1956 में बना, त्रावणकोर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, 16 राज्यों का गठन हुआ जिसमें केरल भी एक था 1956। तो जितने भी मुस्लिम्स थे 8 सब कोटा कैटेगरीज में आ गए। अब ये 10% का कोटा था, अभी ये 12% है, तो ये ओबीसी कोटा के ही अंदर इसको बनाया गया है। कर्नाटक की बात करो, वही जेडीएस जो बड़ा ही आजकल विवादों में चल रहा है प्रज्वल रेवन्ना के कारण। तो जनता दल सेक्युलर, थर्ड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है कर्नाटक, जो कि जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी 1990 में लीड कर रहे थे, उन्होंने ये देखा कि वेंकट स्वामी और हवानू 1975 और 1983 ये कमीशंस थी। मुस्लिम्स ने रिक्वायरमेंट फुलफिल की थी कि हां आप बैकवर्ड क्लासेस में आ सकते हो, ठीक है। 1995 में चीफ मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन विद इन दी ओबीसी कोटा दिया था। 36 मुस्लिम कास्ट जो थे वो ओबीसी लिस्ट में पार्ट थे। मुस्लिम्स में भी मैंने बताया ना कास्ट होती है बहुत सारे। देवेगौड़ा ने क्रिटिसाइज किया इस डिसीजन को, ठीक है। बासवन्ना ने इसको स्क्रैप कर दिया, ठीक है, मुस्लिम कोटा को 2023 से पहले। तो सुप्रीम कोर्ट सब्सिक्वेंटली उन्होंने कहा कि नहीं, मुंबई गवर्नमेंट का डिसीजन जो थे, मतलब मुंबई गवर्नमेंट, बासवराज मुंबई गवर्नमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को स्टे लगा दिया, यानी कि अभी भी कोटा तो चल ही रहा है कर्नाटक में। तमिलनाडु में आ जाओ। अब एम करुणानिधि ने 2007 में एक लॉ पास किया, सेकेंड बैकवर्ड क्लास एसईबीसी की कमीशन, जो कि जेए, देखिए कभी भी जब भी कोटा की बात आती है तो एक बैकवर्ड कमीशन बैठाई जाती है ना, हर राज्यों में। तो जिन जिन राज्यों की बात कर रहा हूं वहां पे आपको कमीशन देखने को नहीं मिली। तो अंबा शंकर कमीशन 1985, इन्होंने 30% ओबीसी कोटा के तहत मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया, जो कि इस समय 3.5% है।
अब दे डिड नॉट इंक्लूड, इसमें अपर क्लास मुस्लिम आते ही नहीं है, यहां पे कास्ट को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो एक्ट ने कुछ क्रिश्चियन कास्टेस को रिजर्वेशन दिया, बट बाद में क्योंकि क्रिश्चियंस ने खुद बोला कि रिजर्वेशन हटा दो, तो यहां पे ये चीज हटा दी गई, राइट। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करो, मुस्लिम रिजर्वेशन अलोंग विद 112 कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दिया गया है। अब ये आंध्र प्रदेश अगेन एक बैकवर्ड क्लास कमीशन 1994 में बैठाई थी। 2004 में एक रिपोर्ट आई थी, कमिश्नर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर, सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स, तब 5% रिजर्वेशन की बात यहां पे बोली थी, कि बोला था कि एंटायर कम्युनिटी जो है वो बैकवर्ड है, ये चीज है। हाई कोर्ट ने हालांकि ये इस कोटा को टेक्निकल ग्राउंड पे स्ट्रक डाउन कर दिया, बोला कि भैया बहुत ही गलत है, लेकिन कोर्ट ने ये माना कि जो रिजर्वेशन मुस्लिम्स या बाकी ग्रुप्स के लिए है, ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, ये बात बोली। चलो, एमआर बालाजी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये जो कोर्ट की ऑब्जर्विंग थी, जो रूलिंग थी, कि इट्स नॉट अनलाइकली दैट इन सम स्टेट सम मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और जैन्स फॉर्मिंग ग्रुप्स में भी सोशली बैकवर्ड कंसिडर्ड, कि हो सकता है कि कुछ जगह पे कोई भी कास्ट, हो सकता है मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो या जैन हो, माइनॉरिटीज माइट बी, उनको बैकवर्ड जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। इसीलिए कास्ट, जैसे हिंदू की बात करें, इट्स अ वेरी रेलेवेंट फैक्टर टू कंसिडर इट डिटरमाइनिंग द सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द ग्रुप और क्लासेस ऑफ सिटीजन। इट कैन नॉट बी नेमेड सोल और द डोमिनेशन सेट इन दैट बिहाफ। ऐसा नहीं है कि जो हिंदू है उसी को ही हम नंबर 1 फैक्टर बनाएं बैकवर्डनेस ऑफ ग्रुप्स या फिर क्लासेस, अगर सिटीजन्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यही फैक्टर जो है वो नहीं। अब इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जैसे मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो ये सोशली बैकवर्ड हैं इन अ पर्टिकुलर स्टेट। हो सकता है इट मे बी फाउंड दैट दे माइट बी सोशली बैकवर्ड, बट जरूरी नहीं कि हर राज्यों में हो, है ना। 2004 का हाई कोर्ट का डिसीजन, उस समय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस इशू को रेज किया। 2005 में कमीशन की रिपोर्ट आई, स्टेट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया कि इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी बैकवर्ड है तो 5% कोटा उनको मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को क्या किया, खत्म किया, और यहां पे बोला कि भाई देखिए, सोशल बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम जो हैं वो पूरी कम्युनिटी को, जब तक हम आप प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तब तक आप पूरी कम्युनिटी को कैसे रिजर्वेशन दे सकते हो। ये तो पॉलिटिक्स हो गई। 5 जजेस की बेंच बैठी थी हाई कोर्ट में, उन्होंने बोला कि अभी मुस्लिम्स को पूरी कम्युनिटी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, इस पे कोई प्रोहिबिशन नहीं, देयर इज नो प्रोहिबिशन, बस उनको टेस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब अगर कोई भी कम्युनिटी इस टेस्ट को सेटिस्फाई कर जाती है कि वो सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि वो जो क्राइटेरिया है, अगर आप इसमें फिट हो जाते तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मुस्लिम्स में भी हेट्रोजेनिटी है, तो ये इट बिकेम द रिजेक्शन की अब देखिए कोटा मतलब समझो कि होमोजेनिटी हो गई, यानी कि जरूरी तो है नहीं कि अगर एक मुस्लिम बहुत अमीर है तो सारे ही मुस्लिम वैसे अमीर, या एक मुस्लिम बहुत ही गरीब है तो सारे गरीब हो, ये तो इनइक्वालिटी हो गई, और हमारा संविधान इक्वालिटी को फेवर करता है। तो यहां पे हेट्रोजेनिटी को बेसिस बनाया गया कि मुस्लिम्स में भी अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, हेट्रोजीनियस हैं, को समझना पड़ेगा ये बात। पर्टिकुलर मुस्लिम कास्ट को रिजर्वेशन देने की बात है। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, बैकवर्ड क्लासेस, यू नो, इट रेफर्ड द मैटर टू दी कि चलो भैया जहां पे सब आते हैं, जब भी रिजर्वेशन की बात आती है तो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, अब रिपोर्ट आई 2007 में, उन्होंने लॉ एक इंप्लीमेंट किया, 14 मुस्लिम कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया, जैसे वॉशरमैन हैं, कपड़े धोने वाले हैं, कोई कारपेंटर है, कोई गार्डनर है, बार्बर है, बुचर है, इनको रिजर्वेशन मिला। ऐसे ही ऑक्यूपेशनल कास्ट हिंदूज की थी, इसमें ये ऑलरेडी थी। देखिए मैंने क्या बताया, SC STs, आप कास्ट को देखिए, रिलीजन को मत देखिए, यहां पे बस आपको टेस्ट सेटिस्फाई करना है। उसमें बहुत सारे हिंदू भी कास्ट जिनको ये मिला हुआ है, और मुस्लिम्स भी जो सोशली और बैकवर्ड है उनको भी रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। तो शेड्यूल ऑफ द एक्ट एक्सक्लूडेड 10 हायर कास्ट अमंग मुस्लिम सच एज सैयद, मुशैक, मुगल, पठान, ईरानी, अरब, इनको नहीं मिलेगा, ठीक है, इनको नहीं मिलने वाला रिजर्वेशन क्योंकि हायर कास्ट में आते हैं। लेकिन इसको भी हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया, क्योंकि यही भाई देखिए हाई कोर्ट, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि क्या वाकई में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। 2014 में आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन टूटा, तेलंगाना बना।
टीआरएस गवर्नमेंट तेलंगाना ने 2017 में इसको लॉ को पास किया, बोला कि 12% रिजर्वेशन ओबीसी मुस्लिम को देते हैं, 12% बढ़ा के, क्योंकि जी सुधीर कमीशन की रिपोर्ट आई है, बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट है। सुधीर कमीशन ने बोला कि अगर एजुकेशन अटेनमेंट की बात करें, वर्क पार्टिसिपेशन की बात करें और हाउस होल्ड लेवल पोजीशन ऑफ लैंड की बात करें, तो मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और हिंदूज से भी पीछे हैं। ठीक है, तो प्रपोजल जो है अब ये 50% के ऊपर चला जाएगा, जो कि 1992 में आया था। हालांकि मैंने बताया ना चल रहा है ये, लेकिन 1992 में इंदिरा सोनी केस में ही बोला था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, तो उसके आगे चला जाएगा ना। तो फिर यहां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया कि 9 शेड्यूल को इसको आप 9 शेड्यूल में डाले, बट सेंट्रल ये प्रपोजल लाई नहीं पार्लियामेंट में किसको 9 शेड्यूल में डालना है। ठीक है, तो ये बात हुई पूरी की पूरी। अरे यार बड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, पीपीटी अपने आप ही बंद हो जाती है। और अब मैं पीपीटी के हिसाब से चलता हूं, क्योंकि आप लोगों की बड़ी कंप्लेन रहती है कि सर आप टॉपिक से भटक जाते हो, तो मैं टॉपिक से ना भटकूं इसीलिए मैंने जो है ये काम किया है कि भाई बेस्ट यही है कि मैं पीपीटी के हिसाब से ही चलूं। सच्चर मिश्रा पैनल बनाया गया फिर। ठीक है, जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी 2006 में उन्होंने बोला कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है एज अ होल, मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल वो उतनी ही बैकवर्ड है जितने एससी एसटी, यानी कि ज्यादा बैकवर्ड है नॉन मुस्लिम ओबीसी से, यानी कि इनकी बैकवर्डनेस अच्छी खासी है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने बोला कि 15% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें से 10% रिजर्वेशन जो है वो मुस्लिम्स को रहेगा। तो रिजर्वेशंस पे आप देख सकते हैं बहुत सारी कमिटीज बनी है। अब इन दो रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए यूपीए गवर्नमेंट 2012 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पारित किया, जिसमें 4.5% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज को दी। सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग ओबीसी कोटा 27% के अलावा यहां पे 4.5% से मुस्लिम्स को नहीं बल्कि सबको दिए। तो अब ऑर्डर जो है वो कुछ ही दिन पहले, मतलब ऐसे यूपी, क्योंकि सब कुछ पॉलिटिकल है, कभी ऐसा कुछ ऑर्डर आए तो समझ लीजिए इलेक्शन की यही वजह से है। तो यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में इलेक्शन होने वाले थे, तो इलेक्शन कमिश्नर ने सरकार को बोला कि इसको इंप्लीमेंट मत करिए। अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर को ही क्वैश कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम हाईकोर्ट के ऑर्डर में स्टे नहीं लगाएंगे, यानी कि ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो बाद में रिजर्वेशन की बहुत सारी जो कोशिशें हैं वो कोर्ट ने तर्क देके उसको नकार दी है। आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये कहता है कि जो हिंदूज हैं दे आर एंटाइटल्ड टू इंक्लूजन विद इन एससी, यानी कि अगर कोई मुस्लिम एससी का सेटिस्फाई भी कर जाए तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। सिख जो है वो विद इन एससीज के अंदर 1956 में है, बुद्धिस्ट 1990 है, मुस्लिम और क्रिश्चियंस अभी तक इसमें नहीं आए हैं। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस जो है वो एससीज में नहीं आ सकते। ठीक है ना। इट कुड बी आर्ग्यूड कि ये भी एक रिलीजन बेस्ड, ये मतलब आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो रिलीजन को मद्देनजर रखते हुए कास्ट को लेके दिया जाता है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया। टेक्निकल लेक्चर था, मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।